ये आप वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। देख लीजिए आप, यहाँ एक क्वेश्चन है आपका, ये पार्टिकल मूव्स along the curve x equal to 2t square, y equal to t square minus 4t and z equal to 3t minus 5, where t is the time. Find the component of its velocity and acceleration at a time t equal to 1 in the direction I cap minus 3j cap plus 2k cap. तो हमें क्या करना है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है along the curve x equal to 2t square, y equal to t square minus 4t and z equal to 3t minus 5, where t is the time, t टाइम है आपका। फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन t इक्वल टू t टाइम पे। तो वेलोसिटी मीन्स जो हमें सबसे पहले आर वेक्टर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना होगा। टेंजेंट वेक्टर मीन्स डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालना होगा, तब वहाँ से आपको वेलोसिटी फाइंड होगा। एक्सीलरेशन में डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर आर निकालेंगे। आर वेक्टर इक्वल टू होता है आपका फार्मूला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट पी पर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। किसी पॉइंट एनी पॉइंट पी पर जो है पोजीशन वेक्टर आर है, जो उसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। सो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो आर वेक्टर इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 4t जे कैप, ये हो गया प्लस आपका 3t माइनस 5k कैप। Here I cap, J cap, K cap are unit vector along the x axis, y axis, z axis। तो जो I cap है, J cap, K cap है, ये यूनिट वेक्टर है along the x axis, y axis, z axis। और x y z जो है पॉइंट है, किसी P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R। R इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, 2 बार करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों निकालना है। तो यहाँ से फाइंड हो गया डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। दिस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर, या इसको वेलोसिटी भी कहते हैं। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, यहाँ से टेंजेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। ये आ गया आपका 4t आई कैप प्लस ये हो गया 2t माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये आपका टेंजेंट वेक्टर फाइंड हो गया। इसी को अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 4i कैप, ये हो गया प्लस 2j कैप और 0 हो गया। ये फाइंड हो गया डी आर अपॉन डी टी वैक्टर। अब हमें निकालना है टाइम जो दिया हुआ है एट t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी निकालनी है। तो t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी जो हो जाएगा डी आर वैक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी या टेंजेंट वेक्टर। तो देखिए t इक्वल टू 1 पुट करेंगे डी आर वैक्टर अपॉन डी टी में। ये हो गया आपका 4i कैप आई प्लस 2 माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये आपका जो है वेलोसिटी फाइंड हो गया 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये वेलोसिटी फाइंड हो गया t इक्वल टू 1, टाइम दिया हुआ t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी फाइंड हो गया। अब हमें जो वेलोसिटी हमें निकालना क्या है, हमें कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है किस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर। हम मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर कोई है जो इस डायरेक्शन में निकालना है। डायरेक्शन दिया हुआ आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। सबसे पहले जो वेक्टर दिया हुआ है इन द डायरेक्शन दिया हुआ है, जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो पहले इसका यूनिट टेंजेंट निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल टू दैट इज़ ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 स्क्वायर।
अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड। तो हो गया अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 4, ये हो गया अंडर रूट 14। ये फाइंड हो गया ए का मैग्नीट्यूड। सो ए का यूनिट वेक्टर ना हो गया यूनिट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर इसको कहते हैं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर ही उसको बोलते हैं, या यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू ये कैप इक्वल टू हो गया आपका ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बटे ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है। सो ये फाइंड हो गया आपका। ये वेक्टर मीन्स आई कैप माइनस 3j कैप, ये हो गया आपका प्लस 2k कैप डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14। ये आ गया आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब हमें देख लीजिए निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना इन द डायरेक्शन। तो अब हमको निकालने जा रहे हैं पहला रिजल्ट, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मीन्स ब्रैकेट में dr वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी at time t equal to 1 in the direction a वेक्टर इक्वल टू फार्मूला होता है dr वेक्टर अपॉन dt, जो हमारा फाइंड किए वेलोसिटी, ये डॉट प्रोडक्ट ए कैप, ये फार्मूला होता है निकालना है। तो देख लीजिए dr अपॉन dt जो एट टी टाइम पे फाइंड हुआ है, यहाँ फाइंड हुआ है, ये हो गया आपका 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया dr वेक्टर। डॉट ए कैप मीन्स ए का यूनिट वेक्टर जो निकाले हैं, डॉट प्रोडक्ट i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 14, ये चीज़ आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देख लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 14 इज कॉमन, ये हो गया। डॉट आई इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0। तो आई डॉट आई का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1, 4 आई डॉट आई मीन्स 1, तो ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2, देख लीजिए 2 इंटू माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया आपका 4 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 14, तो ये आ गया 12 4 16 बटे अंडर रूट 14, ये आया। अब ये अगर हमको काटना हो तो ये लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसी में इसको 2 गुणे 8 लिख सकते हैं अपॉन अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। ऐसे इसी फॉर्म में आंसर दे सकते हैं आपको 16/14, या ऐसे कर सकते हैं, इसको 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए अंडर रूट, ये हो गया 16 अंडर रूट 14 डिवाइड बाई रेशनलाइज करके 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 14 यहाँ से क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर से 14 का रूट हट जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, ये हो गया आपका 8/7 अंडर रूट 14, ये का आंसर ये आ गया, ठीक है। रेशनलाइज फॉर्म में 8/7 अंडर रूट 14 ये आ गया। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट ए टाइम t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ए वेक्टर की दिशा में आ गया, आपको वेलोसिटी आ गया कंपोनेंट। अब हमें एसिलेशन भी निकालना है एट ए टाइम t इक्वल टू 1, तो जो एसिलेशन निकाले हैं यहाँ, तो यहाँ सबसे पहले t इक्वल टू 1 पे एसिलेशन निकाल लेंगे। एसिलेशन को हम जो है एसिलेशन निकाल लेंगे, क्या आएगा, ये d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर t इक्वल टू 1 पे, तो ये ऑलरेडी इसमें कोई t है ही नहीं, ये आपका 4i कैप प्लस 2j कैप हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है सेम टू सेम द कंपोनेंट ऑफ एसिलेशन मीन्स d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर
एट ए टाइम जो निकालना है, एट ए टाइम t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ए वेक्टर इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इंटू ए कैप। तो यहाँ फार्मूला लगा लेंगे, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप, ये हो गया। और डॉट ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 अंडर रूट 14। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए आई डॉट आई का होगा, ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 14। आई डॉट आई करेंगे तो ये हो गया 4 इंटू 1, 4 आ गया आपका। हम 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, ये चीज़ आ, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 14 ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, चाहेंगे बदल सकते हैं, यहाँ रूट 14 का मल्टीप्लाई कर लेंगे या डिनोमिनेटर, चूँकि हमें रेशनलाइज करना है। तो ये हो गया आपका इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ आ गया 14 खाली, सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया माइनस 14/7। यही आंसर हो गया। एक आंसर आपका ये हुआ, एक आंसर ये हो गया। तो जो आपको फाइंड करना था, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, फाइंड हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले कंपोनेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हमें टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना होगा। टेंजेंट वेक्टर मीन्स dr वेक्टर अपॉन dt निकालना होगा। तो सबसे पहले x y z की वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर r निकालेंगे। r वेक्टर निकालने के लिखने के बाद x t की वैल्यू पुट कर देंगे, x y z की वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष। यहाँ से जो है टेंजेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा और यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। टेंजेंट वेक्टर में t इक्वल टू 1 पुट करके वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। फिर जो इन द डायरेक्शन जो दिया हुआ है उस डायरेक्शन को मान लेंगे ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ से फार्मूला होता है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट ए टाइम t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ए वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt डॉट ए कैप। इस फार्मूले से फाइंड हो गया आंसर जो है, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड हो गई। उसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और छोटा सा क्वेश्चन कराने के बाद आपको कराएंगे हम ग्रेडियंट का डेवलप, जो है एक छोटा और क्वेश्चन है, पेपर में एक बार आया है, आ सकता है। 2 नंबर में क्वेश्चन है आपका, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू 3 cos t एंड y इक्वल टू 3 sin t एंड z इक्वल टू 4t, फाइंड पहला फाइंड करना है टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर निकालना है। और सेकंड आपको निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर ये आसान है, दोनों आपको निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। देख लीजिए आपको यहाँ तो सबसे पहले जो एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व दिया हुआ है एक्स वाई जेड की वैल्यू, सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होगा आर, उसके बाद आर को डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, जो आएगा वही टेंजेंट वेक्टर कहलाता है।
तो देख लीजिए इसका सलूशन आपको छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये फार्मूला होता है। आर इज द पोजीशन वेक्टर एट एनी पॉइंट, ठीक है, व्हिच कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड। अब यहाँ आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। सो आर वेक्टर इक्वल टू होगा 3 cos टी आई कैप प्लस 3 sin टी जे कैप प्लस जेड की वैल्यू हो गई 4 टी के कैप। ये हो गया आपका आर वेक्टर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टेंजेंट वेक्टर निकालना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 3 cos टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी आई कैप प्लस 3 साइन टी का हो गया cos टी जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आ गया डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। चूँकि यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है कि किस टाइम पे, तो दिस इज कॉल्ड जो है यही आपका कहलाएगा टेंजेंट वेक्टर, विच इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट वेक्टर। ये हो गया आपका आंसर 3 sin टी आई कैप प्लस 3 cos टी जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आपका टेंजेंट वेक्टर कहलाएगा। ये दिस इज टेंजेंट वेक्टर, दिस इज टेंजेंट वेक्टर, यही आपका टेंजेंट वेक्टर है। ये फाइंड हो गया टेंजेंट वेक्टर। दिस इज टेंजेंट वेक्टर, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा यूनिट टेंजेंट निकालना है। तो यूनिट टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो टेंजेंट दिया हुआ है इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे। चूँकि आपको कुछ दिया नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ -3 sin टी आई कैप प्लस 3 cos टी जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट आई का क्वेश्चन का स्क्वायर साइन टी का स्क्वायर प्लस 3 cos टी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 9 ये हो गया साइन स्क्वायर टी प्लस 9 cos स्क्वायर टी प्लस 16, ये चीज़ आया। अब देख लीजिए अंडर रूट इन दोनों में 9 कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इक्वल टू 1 आ गया प्लस 16, ये हो गया अंडर रूट 25, ये हो गया आपका 5। तो ये आ गया डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड ये आ गया। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड। ये है, यहाँ से यूनिट टेंजेंट निकल जाएगा। तो डी आर वेक्टर डी टी निकाल चुके हैं, -3 sin टी आई कैप प्लस 3 cos टी जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाई ये हो गया आपका 5। तो यही आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहलाता है। एक आंसर हो गया आपका ही। इस तरीके से आपका छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में आ सकता है यूनिट निकालने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, आपको नया टॉपिक कराएंगे जो अब मेन है। अभी तक हम थोड़ा बहुत बेसिक कभी कभार पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, आप इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।